गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार श्री गुरु नानक देव साहिब जी के पास एक नवाब और काजी आए। उन्होंने आकर गुरु जी से कहा कि आप कहते हैं ना कि ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है, सब कुदरत के बंदे हैं। अगर आप यकीन मानते हैं कि ईश्वर एक है तो आज आप हमारे साथ चलकर नमाज पढ़िए। साध संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। नमाज का वक्त हुआ तो सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म होने पर काजी और नवाब गुरुजी के पास आए और कहने लगे, हम आपसे बहुत नाराज हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। साध संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी ने पहले तो धीरज से उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि काजी साहब, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता, आप तो यहाँ थे ही नहीं। काजी गुस्से में बोला कि क्या बात करते हैं, मैं यहीं पर आपके सामने नमाज पढ़ रहा था। गुरुजी ने कहा कि यहाँ तो सिर्फ आपका शरीर था, पर आपका मन तो अपने घर में था, फिर भला मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता। साध संगत जी, काजी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं बल्कि अपने घर में था, पर नवाब साहब तो यहाँ पर थे, आप इनके साथ नमाज पढ़ते। साध संगत जी, गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा कि नवाब साहिब भी यहाँ कहाँ थे, वो तो हिंदुस्तान के भी बाहर जाकर काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मेरा मतलब है कि नमाज के वक्त उनका ध्यान काबुल के घोड़ों में था। साध संगत जी, काजी और नवाब अपनी बात पर शर्मिंदा हुए। तब गुरु नानक देव साहिब जी ने उनको समझाया कि केवल शरीर से पूजा करने से, नमाज पढ़ने से शाही रूप से इबादत नहीं होती। असली इबादत तो तब होती है जब आप पूरे मन से एकाग्र होकर ईश्वर की इबादत करते हैं। चाहे किसी की भी आगे आप इबादत करें, आप किसी की भी श्रद्धा से पूजा करें, लेकिन मन को एकाग्र करके। पहले अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में जोड़ना चाहिए, फिर इबादत कबूल होती है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साध संगत जी, हमारा मन बहुत चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। गुरु नानक देव साहिब जी ने बहुत ही खूब कहा है कि हमारा मन, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो भजन में कहाँ रहता है, निरंकार के चरणों से कहाँ जुड़ा होता है, वो तो दीन दुनिया की सैर सपाटे के लिए निकल जाता है, किसी न किसी बात में उलझा ही रहता है। साध संगत जी, हमें अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में जोड़ना चाहिए, तभी हमारी असली इबादत होगी, हमारी असली पूजा स्वीकार होगी। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है साध संगत जी, एक नए शब्द साखी के साथ, एक किसी विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।